नमस्कार दोस्तों, बुकटोपिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब का सफर जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। डॉक्टर अन्ना लेम्ब की डोपामाइन नेशन। डोपामिन ये एक छोटा सा केमिकल है जो हमारे दिमाग में बनता है, लेकिन इसी ने आज की पूरी जनरेशन को अपना गुलाम बना लिया है। नेटफ्लिक्स हो, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग या फिर फास्ट फूड, हर जगह डोपामिन के जाल बिछे हैं और हम सब बिना जाने इन्हीं के चक्कर में जी रहे हैं। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे सुख, प्लेजर और दर्द, पेन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कैसे नशा, एडिक्शन सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम थोड़े से दर्द को अपनाकर और बैलेंस ढूंढकर अपने दिमाग का कंट्रोल दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक सिनेमैटिक और इमोशनल जर्नी के लिए। यह है डोपामाइन नेशन, हमारी अपनी कहानी, हमारे दिमाग की कहानी और उस रास्ते की तलाश जहां से निकलकर हम अपनी जिंदगी पर दोबारा काबू पा सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और चलिए शुरू करते हैं ये सफर डोपामाइन नेशन का। पार्ट 1, सुख की तलाश, द परस्यूट ऑफ प्लेजर। दोस्तों, डोपामाइन नेशन का यह पहला हिस्सा है, सुख की तलाश। हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या लगता है? सुख पाना, दर्द से बचना और हर पल मजे की खोज करते रहना। लेकिन असली सवाल है, क्या ये लगातार सुख की खोज सच में हमें खुश कर रही है, या फिर ये हमें और भी बेचैन और भी खाली कर रही है? आज की दुनिया ने तो हर इंसान को अपने अपने मजे के मशीनों से जोड़ दिया है। कोई नेटफ्लिक्स में खोया है, कोई वीडियो गेम में, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है, तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग में दिलासा ढूंढ रहा है। हर जगह डोपामिन का झूठा सुख है, एक ऐसा ताना बाना जो पल भर के लिए अच्छा लगता है, मगर छोड़े जाने पर अंदर से और गहरा दर्द दे जाता है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे इंसान सुख की इस तेज दौड़ में गहरी खाई में गिरने लगता है, क्यों दर्द से भागना हमें और भी तकलीफ देता है, और क्यों ज्यादा मजा कभी भी सच में सैटिस्फैक्शन नहीं दे पाता। दोस्तों, द परस्यूट ऑफ प्लेजर सच में सिर्फ मजे की तलाश नहीं है, ये हमारी आदतों, हमारी चाहतों और हमारे असली चेहरे का आईना है। तो आइए शुरू करते हैं डोपामाइन नेशन का पहला सफर, सुख की तलाश। चैप्टर 1, आवर मैस्टरबेशन मशीन्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जिसे हम सब थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जिसे अक्सर छुपाना पड़ता है। ये आदत है मैस्टरबेशन, यानी खुद को खुशी देने की ये प्राइवेट दुनिया। लेकिन इस कहानी में जो असली मजा है वो ये है कि आज की दुनिया ने इसे भी बदलकर एक टेक्नोलॉजी मशीन बना दिया है। सोचिए, इंटरनेट के बिना या फिर बिना फोन के अब हम क्या करते हैं? सेक्स या खुशी की तलाश भी अब स्क्रीन के पीछे छिप गई है। पॉर्न, रील्स, फ्लैशी वीडियोस, सब कुछ एक क्लिक पर। ये हमारी मैस्टरबेशन मशीन असल में हमारे दिमाग की डोपामाइन मशीन है, जो हमें झूठा सुख देती है ताकि हम हार न माने। लेकिन ये सुख टेम्परेरी है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये फैसिलिटी हमारी खुशी की असली ताकत को कमजोर कर रही है, कैसे ये आदत हमें असली जुड़ाव से दूर कर रही है, और आखिर में क्यों ये प्लेजर मशीन हमें डिपेंडेंसी के जाल में फंसा रही है। याद रखिए दोस्तों, हर मशीन को कहीं न कहीं शटडाउन और रिपेयर की जरूरत होती है। आज हम समझेंगे कि हमें अपनी डोपामाइन मशीन को क्यों और कैसे रीबूट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को हमारे मैस्टरबेशन मशीन के साथ। चैप्टर 2, रनिंग फ्रॉम पेन, दर्द से भागना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज की जनरेशन इतनी परेशान, इतनी रेस्टलेस क्यों लगती है? सब कुछ है हमारे पास, खाना, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, हर तरह की कंफर्ट, फिर भी मन अंदर से बेचैन रहता है। ऑथर कहती है, इसका आसान सा कारण है, हम दुख से भागना सीख गए हैं। सोचिए अपने दादा दादी के जमाने के बारे में। तब जिंदगी में स्ट्रगल ही लाइफ थी। सुबह से काम शुरू होता था, खाना बनाने में घंटों लग जाते थे,
एंटरटेनमेंट तो कहीं रेयर था। दर्द और मेहनत उनकी जिंदगी के नेचुरल हिस्से थे, और इसी वजह से जब उन्हें खुशी मिलती थी वो असली होती थी, कीमती होती थी। लेकिन हमारी दुनिया में दर्द के सारे नेचुरल ब्रेक्स खत्म हो गए हैं। थोड़ी सी उदासी हुई तो फोन उठाया, थोड़ी थकान तो यूट्यूब चला लिया, थोड़ा स्ट्रेस हुआ तो जंक फूड ऑर्डर कर लिया। और इस तरह हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं, दुखी मत होना, ध्यान भटकाओ। अब सिनेमैटिक अंदाज में सोचिए, एक छोटा सा लड़का टूटे दिल से रात को अपने बिस्तर पर रो रहा है, लेकिन असली इमोशंस को फेस करने के बजाय वो नेटफ्लिक्स पर कॉमेडी चला देता है ताकि हकीकत से बच सके। और धीरे धीरे उसके अंदर की ताकत खत्म होने लगती है, क्योंकि जब भी जिंदगी कोई समस्या लाती है वो सामने खड़ा होने की बजाय डिस्ट्रैक्शन की गोद में चला जाता है। डॉक्टर अन्ना एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझाती है। जब हम दर्द से बचते हैं तो वो दर्द और बढ़ जाता है। वैसे समझो जैसे कोई कर्जा है, अगर जल्दी चुका दिया तो छोटा होता है, लेकिन अगर इग्नोर करते रहे तो ब्याज बढ़ता जाता है। थोड़ा सा दर्द झेल लो तो समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन अगर दर्द से भागो तो वो छाया की तरह पीछा छोड़ती ही नहीं। एक असली कहानी भी है। ओथ बताती है एक मरीज की जो शराब के जरिए अपने स्ट्रेस को छुपाता था। शुरू में लगता था सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका सिस्टम इतना डिपेंडेंट हो गया कि बिना ड्रिंक लिए वो नॉर्मल भी नहीं रह पाता था। यानी दर्द को टेम्पररी तौर पर दबाने की कोशिश ने उसे और गहरी दलदल में धकेल दिया। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है, दर्द से भागना मतलब दर्द को बुलावा देना। अगर हम सच में अपने अंदर की शांति चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में आने वाली तकलीफों का सामना करना सीखना होगा। इसे समझिए, एक इंसान फिटनेस के लिए सुबह दौड़ने निकलता है। शुरू के 10 दिन उसे बेहद मुश्किल लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत, मसल पेन कर रही होती है। लेकिन एक महीने बाद उसी दर्द ने उसके शरीर को इतना ताकतवर बना दिया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। यही है दर्द को अपनाने का जादू। दोस्तों, ये चैप्टर हमें एक आईना दिखाता है। हम छोटी छोटी तकलीफों से कैसे घबरा जाते हैं और तुरंत डोपामिन के शॉर्टकट की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन असली जिंदगी का राज यही है, जितना हम दर्द का सामना करेंगे उतनी हमारी खुशियों और सुकून की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो अगली बार जब आपको उदासी या स्ट्रेस महसूस हो तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या मुझे इससे बचना है या इसका सामना करना है? क्योंकि जो इंसान अपने दर्द से भागना छोड़ देता है वही रियल फ्रीडम पाता है। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की ओर, जहां हम और गहराई से समझेंगे कि प्लेजर और पेन की कहानी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। जितना प्लेजर उतना ही पेन। ये एक खतरनाक बैलेंस है जो हम सबकी जिंदगी को चला रहा है। चैप्टर 3, द परस्यूट ऑफ प्लेजर, सुख की तलाश। दोस्तों, अब एक सिंपल सवाल सोचिए, आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा आराम कमाना, या फिर ज्यादा खुशी पाना? आज के दौर में हम सब एक ही मिशन पर हैं, सुख के शॉर्टकट ढूंढना। ऑथर इसे कहती है द परस्यूट ऑफ प्लेजर। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो स्ट्रेस में है तो वो गेमिंग में खो जाता है। एक ऑफिस वाला थोड़ा उदास है तो शॉपिंग करके खुद को खुश करता है। एक अकेला इंसान है जो सोशल मीडिया पर लाइक्स देखकर अपनी वैल्यू समझने की कोशिश करता है। सभी लोग प्लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही मकसद के लिए, दुख से बचने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये शॉर्टकट असल में खुद एक दुख बन जाता है। न्यूरोसाइंस की कहानी सुनिए। हमारे दिमाग में एक तराजू होता है, एक तरफ है प्लेजर का वजन, दूसरी तरफ पेन का। जब आप चॉकलेट खाते हो तो प्लेजर का पलड़ा नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो असर खत्म होता है दिमाग अपने आप पेन का बैलेंस ले आता है। मतलब आता है एक गिल्ट, एक खालीपन, एक चाहत। और इसी वजह से एक चॉकलेट कभी काफी नहीं लगती। पहले एक, फिर 2, फिर पूरा पैकेट। ऑथर कहती है जितना ज्यादा हम प्लेजर का पीछा करते हैं उतना ज्यादा वो हमें पेन में धकेल देता है।
और इसी वजह से दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस अपने एक्सट्रीम पर है, जबकि एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं। सिनेमैटिक डॉक्टर पेशेंट सीन सोचिए। डॉक्टर, तुम्हारी समस्या क्या है? पेशेंट, मुझे बस टाइम पास करना है, मुझे बोर नहीं होना। डॉक्टर, क्या तुम समझते हो कि बोर होना खुद एक नेचुरल फीलिंग है जो तुम्हें नए तरीकों से जुड़ने पर मजबूर करती है? पेशेंट चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि हर फीलिंग को प्लेजर से ढकने की जरूरत नहीं होती। इस चैप्टर की एक कहानी मुझे बहुत छूती है। एक लड़की जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती करती हमेशा बिजी नजर आती थी। उसे लगता था कि वो कनेक्टेड है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर से खोखलापन बढ़ता गया, क्योंकि उसने अपनी लोनलीनेस को कभी महसूस ही नहीं किया, कभी उसका सामना नहीं किया, बस प्लेजर के पीछे भागती रही और असली हीलिंग दूर होती गई। सबसे बड़ा सबक यह है, प्लेजर खुद प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है प्लेजर को एस्केप बटन बना लेना। प्रॉब्लम है प्लेजर को रिप्लेसमेंट थेरेपी बना लेना। ऑथर एक पावरफुल इंसाइट देती है, आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ड्रग्स या इंटरनेट का नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है उनकी अनलिमिटेड सप्लाई। यानी हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डोपामाइन का फॉसेट खुला है बिना रुके, और जब ये सप्लाई कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो इंसान अपना कंट्रोल ही खो देता है। दोस्तों, द परस्यूट ऑफ प्लेजर हमें एक बड़ी सिंपल लेकिन दर्दनाक बात सिखाता है कि जितना हम मजे के लिए भागेंगे उतनी ही हमारी जिंदगी हमें और दर्द देगी। जिंदगी का जादू सिर्फ प्लेजर इकट्ठा करने में नहीं है, जादू है बैलेंस में। जब हम पेन और प्लेजर दोनों का सामना करते हैं तभी हम सच में जीना सीखते हैं। तो अगली बार जब आपको इंस्टेंट डोपामाइन ट्रिगर चाहिए हो, एक वीडियो, एक बाइट, एक खरीदारी, तो खुद से सवाल जरूर पूछना, क्या मैं असली खुशी ढूंढ रहा हूं या सिर्फ अपने दर्द से भाग रहा हूं? दोस्तों, पार्ट 1 के बाद एक बात साफ हो गई है, हमारी प्लेजर की दौड़ हमें बस और ज्यादा दर्द दे रही है। और अब पार्ट 2 में हम और गहराई से जाएंगे, जहां ऑथर डोपामाइन के साइंस को समझाती है और ये बताती है कि कैसे प्लेजर और पेन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, ये था डोपामाइन नेशन का पार्ट 1, सुख की तलाश। आज हमने जाना कि सुख हमें अपने दुख मिटाने का शॉर्टकट लगता है, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा दुख बन जाता है। हमने देखा कैसे हम ऐसी मशीनें बना चुके हैं जो हमें डोपामिन का बाढ़ दे देती है, और कैसे दर्द से भागकर हम अपने ही दुख को और गहरा करते जा रहे हैं। पार्ट 1 एक आईना था जो हमें दिखाता है कि असली खुशी पाने के लिए हमें इस सुख की दौड़ को समझना होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। कल हम मिलेंगे पार्ट 2 में, दर्द से मिलने वाला सुख। उस हिस्से में हम डोपामिन के असली साइंस को समझेंगे और देखेंगे कैसे प्लेजर और पेन दरअसल एक ही सिस्टम के दो पहलू हैं। हम सुनेंगे कुछ रियल लाइफ कहानियां, देखेंगे एडिक्शन के खतरनाक नतीजे और पाएंगे सॉल्यूशंस जैसे डोपामाइन फास्टिंग। यकीन मानिए, उस सफर में आपके दिमाग के अंदर एक बल्ब जरूर जलेगा। अगर आपको हमारा ये नैरेशन पसंद आया हो तो बुकटॉपिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे पावरफुल किताबें, एक ऐसे सिनेमैटिक अंदाज में जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल देगा। मैं हूं आपका दोस्त और अब आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलते हैं बुकटॉपिया पर डोपामाइन नेशन पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाए रखिए और याद रखिए, असली प्लेजर शॉर्टकट्स में नहीं बल्कि स्ट्रगल और पेशेंस में छुपी है। शुक्रिया और खुदा हाफिज।